कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का ठीक है अगस्त माह का मासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें आपका गणित विषय का यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रियल पेपर ठीक है जो हम आपका यहाँ पर गणित विषय का पेपर कराने वाले हैं यही सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप यहाँ पर गणित विषय में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बड़ी मदद से हम आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पर गणित का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, समय आपका यहाँ पर 1 घंटे रहेगा तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर आपका चौथा आता प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गया है। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका आता है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर बहुपद कौन नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 5 और आपका यहाँ पर बी आता ठीक है वाई प्लस 2/y। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सी आता है आपका 0 और डी आता √2x + 3। ठीक है, तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया ठीक है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा y + 2/y। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लेते हैं। तो दूसरा सही विकल्प आता 32 की घात 1/5 का मान है। तो आपको 32 की घात 1/5 का मान बताना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 4। ठीक है, फिर आपका इसका बी ऑप्शन आता है यहाँ पर 2, सी आता है आपका 5 और डी आता है 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 32 की घात 1/5 का मान होगा तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो दूसरा सही विकल्प है दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा 2। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 जिसमें आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला यहाँ पर आता है रिक्त स्थान बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक है। तो जो आपका बहुपद दिया गया ठीक है px = 4x - 3, 4x - 3 का आपको शून्यक बताना है। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए आपको यहाँ पर 4x - 3 = 0। ठीक है, और आपको यहाँ पर -3 को उस साइड ले जाना है तो आपका क्या हो जाएगा 4x = 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए x = 3/4। ये आपका यहाँ पर जो शून्यक रहेगा वो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर शून्यक क्या रहेगा शून्य का आपका 3/4 इसका आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। ठीक है, हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर डॉट संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो जो आपकी परिमेय और जो अपरिमेय संख्या रहती है उनको एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो वास्तविक आपका यहाँ पर रहने वाला दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता है सही जोड़ी मिलाइए। तो आपकी पहली आती है 2x का 3 से ठीक है व्यवकलन और जो आपकी दूसरी आती है 2√3 - √3। ठीक है, तो इनको आपको किससे मैच करना है जो आपकी पहले दी गई है 2x का 3 से व्यवकलन तो इसको आपको 2x - 3 से मैच करना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दी गई दूसरी 2√3 - √3 इसको आपको √3 से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द ठीक है एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो आपका इसका यहाँ पहला दिया गया 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आपका यहाँ पर 1 व 2 के बीच आपको एक परिमेय संख्या लिखना है तो इसका आंसर रहेगा आपका 11/10। ठीक, 11/10 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी 1 और 2 के बीच। ठीक है, आपको 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखनी थी तो इसका आंसर आपका 11/10 रहेगा आंसर। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दी गई दूसरा सही यानी दूसरा आप क्वेश्चन देख सकते हैं y = -2 दिया गया है। ठीक है, y = -2 के लिए बहुपद y² + 3y + 2 का मान लिखिए।
तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर बहुपद में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर आपको -2 रखना है। ठीक है, क्योंकि वाई का मान माइनस इसका 2 दिया गया है, तो इसको आपको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दूसरा एक शतभाग में उत्तर दिया गया था, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, दिया है बहुपद वाई की घात 2 + 3y + 2। ठीक है, मान ज्ञात करने पर तो आपको जो वाई का मान माइनस आपका 2 दिया गया था, तो वो आपको वाई की जगह पर रख देना है। ठीक है, -2 यहाँ पर रख दिया है और -2 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, वाई की जगह पर मान रख दिया -2। तो सिंपली से आप जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 3 गुणे -2 करेंगे तो आपका -6 आ जाएगा, और +2 आपका पहले से है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका यहाँ पर ठीक है +6 और ठीक सॉरी -6 और +4, तो आपका -2 आ जाएगा और +2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर घट जाएगा तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है आपका। ये आपका दूसरा एक शतभाग उत्तर का सॉल्यूशन है। इसके बाद स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर एक भाग सदमा उत्तर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका प्रश्न 5, निम्नलिखित के लिए शत लिखिए। तो आपके 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता है √3 को 2 √3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो पहला जो आपका रहने वाला है, पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर 70 रहेगा। ठीक है, पहला आपका 70 है। फिर जो दूसरा दिया गया अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनावसानी तथा आवर्ती होता है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य, पहला आपका सत्य रहेगा और दूसरा रहेगा आपका असत्य। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 2x - y + z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। ठीक है, फिर इसका आपका अथवा था बहुपद y² - y - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 को सरल कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है यदि x - 1 4x की घात 3 3x की घात 2 - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान आपको निकालना है। फिर इसका अथवा आता है घनाभ जिसका आयतन 3x की घात 2 - 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, प्रश्न 9 आता है 5/√5 - √3 को सरल कीजिए, और इसका अथवा तो अथवा देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न आपका 9 तक का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर ठीक है 2x - y + z का होल स्क्वायर को आपको सरल करना, सॉरी यानी प्रसार करना था। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ प्रसार करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का जो अथवा दिया गया था, जिसमें आपको बहुपद y की घात 2 - y - 6 के शून्य निकालने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, y² + y - 6 का शून्य इस प्रकार दिया जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। जो इसके शून्यक रहेंगे आपके 2 और -3, ये आपके शून्यक निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 2 और -3 ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 में का जो अथवा का आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन 7 दिया गया था 16 की घात 3/4 का मान निकालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप 16 की घात 3/4 को ठीक है इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, जो 16 लिखा, 16 को आप 4 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसका यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको 2 को बाहर ले जाना है। ठीक है, तो आप 2 से 4 को काटेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की घात 3/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 2 से 2 को काट देना है, तो आपके यहाँ पर 2 की घात 3 आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है 3 बार आपका करना है, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन 7 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका क्वेश्चन 7 का अथवा 7 की घात 1/5 और बटे में 7 की घात 1/3 को सरल कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सरल करना है। ठीक है, ये रहा पूरा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपका, तो ये आपका 7 का अथवा का आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है यदि x - 3 4x की घात 3 + 3x की घात 2 - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालिए। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि x - 1 बहुपद f(x) = 4x की घात 3 + 3x की घात 2 ठीक है -4x + k का ये गुणनखंड है, इसलिए f1 = 0। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो k का मान आपका -3 आ जाएगा।
ये आपका 8वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया था घनाभ जिसका आयतन 3x की घात 2 - 12x इसकी बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो ये रहा आपका 8वें का आंसर। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारे पास है 3x की घात 2 - 12x बराबर, ठीक है, 3 गुणे x की घात 2 - 4x। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है बराबर 3x है, ठीक है, कोष्टक x - 4। तो घनाभ के संभावित आयाम 3x और x - 4 है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 8वें का अथवा का। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको 5 √5 -√3 को सरल करना था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सरल करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको PDF डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।